अब आपको दिखाते हैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय हलचल यूक्रेन के मसले पर और किस तरह के सैंक्शंस लग रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि भारत की हमने पेन पॉइंट्स का भी जिक्र किया। हमने देखा कि पूरी दुनिया किस तरह से इस पूरे मसले पर रिएक्ट कर रही है और इस रिएक्शन के तौर पर बहुत सारे सैंक्शंस निकलकर सामने आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयू ने तो अब पुतिन को नाजी से कंपेयर किया, नाजी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब पुतिन की संपत्ति, सर्गेई लावरोव की संपत्ति को भी फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो अब ये आपको बताते हैं कि अब तक जो बैन्स लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, वो किस तरह के सैंक्शंस हैं, ये आपको बताते हैं। इस बीच अगर भारतीय छात्रों से संबंधित आपको कोई भी अपडेट लेना है, आप जी बिजनेस के साथ बने रहिएगा। हम लगातार बताते रहेंगे कि इवैक्यूएशन की प्रोसेस क्या है। लेकिन फिलहाल लौटते हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था पर खतरा जो मंडरा रहा है और उसकी रेपरकशंस किस तरह के होंगे। शुरुआत हम करते हैं रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से। किस किस तरह के प्रतिबंध लगे हैं? देखिए, 3 तरह के प्रतिबंध लगे हैं। व्यक्तिगत है, कुछ बैंक्स को किया गया है प्रतिबंध और कुछ कंपनीज को किया गया है। ब्रिटेन की तरफ से किस तरह के प्रतिबंध हैं? इंडिविजुअल जो ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए हैं वो देखिए, उनमें सबसे बड़ा नाम है किरिल शामलोव का, जो कि पुतिन के दामाद है। दरअसल ये फॉर्मर दामाद हैं, शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर हैं पेट्रोकेमिकल जियांट जो है वहां पर कहा जाता है सिबुर के। तो ये पहला उन पर ये बैन लगा है। दूसरा पीटर फ्रादकोव है, जो कि प्रोमसियास बैंक के प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत कहे जाते हैं, इसलिए ब्रिटेन ने उन पर प्रतिबंध लगाया है। और आपको दिखाते हैं इसके अलावा देनिस बोतिनोक, इन पे जो डिप्टी प्रमुख हैं वीटीबी बैंक के। और वीटीबी बैंक बहुत खास तौर से ब्रिटेन के टारगेट में रहा है रशिया का, और उनके तमाम जो अधिकारी हैं उन पर चोट करने की कोशिश, और वीटीबी के डिप्टी प्रमुख भी उसी लिस्ट में। इसके अलावा यूरी स्लूसर हैं, जो कि प्रमुख हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है रशिया की, तो उसके प्रमुख पर भी अब बैन लगा दिया है ब्रिटेन ने। इसके साथ एलेना जियोर्जिया हैं, जो कि नोविकॉम बैंक की हैं, जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश, उनकी प्रमुख एलेना जियोर्जिया पर भी व्यक्तिगत रूप से ब्रिटेन ने लगाया है बैन। इसके अलावा जेनेडी टिमचेंको हैं, वोगला ग्रुप के प्रमुख। हमने आपको बताया भी था कि ये क्या शख्सियत हैं, किस तरह की ये हैसियत रखते हैं। लगभग 70 साल के हैं, बिलियनियर हैं, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बड़े खास कहे जाते हैं, वोल्गा के प्रमुख हैं, तो उन पर भी लगाया है। बोरिस रॉटेनबर्ग, हमने कल भी आपको बताया था, जो कि को ओनर हैं एसएमपी बैंक के, उन पर भी प्रतिबंध ब्रिटेन की ओर से लगाया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत कहे जाते हैं और साथ ही साथ पुतिन के बचपन के दोस्त भी हैं। इसके अलावा आइगो रोटेनबर्ग भी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत, और बोरिस के ही दरअसल ये भतीजे हैं, और इन पर भी पुतिन के साथ क्लोज टाइज के बारे में कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है रशिया का, उसमें ये बड़े नाम हैं, और ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन होने के नाते, पुतिन के खास होने के नाते ब्रिटेन ने इन पर भी लगाया है बैन। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं कि जो बैंक्स हैं वो किस तरह के बैंक्स ब्रिटेन के हिट लिस्ट में आए हैं। देखिए, वीटीएस बैंक जो हमने बताया था, देखिए रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है वीटीबी। अच्छा, वीटीबी का जिक्र मैंने आपको अलग से कर दिया। जो आपको वॉल में दिख रहा है वो है रोसिया बैंक। ये सेंट पीटर्सबर्ग बेस्ड एक बैंक है, जो कि जिसको ओन करते हैं बड़े बड़े बिलियनियर्स रूस के, तो उस पर लगाया गया है प्रतिबंध। आईएस बैंक जो है ये मॉस्को का बैंक है, और कहा जाता है कि जो क्रीमिया में एक तरह से रूस ने कब्जा किया था, उसमें डायरेक्टली इस बैंक का इन्वॉल्वमेंट था, और इसीलिए इस पर भी लगाया है बैन। और इसके अलावा जेन बैंक है वहां का, जिसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और क्रीमिया में ये एक्सक्लूसिवली काम करता है, इसलिए इस पर भी लगाया गया है बैन। इसके अलावा आप देखिए प्रोमसियास बैंक, मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है थोड़ा कठिन है, लेकिन ये प्रोमसियास बैंक, जो कि सरकारी बैंक है दरअसल रशिया का, और कहा यह जाता है कि जो बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये बैंक फाइनेंस करता है, तो प्रोमसिया बैंक पर भी ब्रिटेन ने लगाई है पाबंदी। इसके अलावा द ब्लैक सी बैंक है, जो कि क्रीमिया बेस्ड है, और रशिया ने जब किया था कब्जा क्रीमिया पर 2014 में, तो इसका इन्वॉल्वमेंट था, और इसीलिए इस पर भी लगाया गया है बैन।
इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनको भी जरा आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी कंपनीज पर ब्रिटेन ने पाबंदी लगाई है। ये है JSC रिसर्च, ये स्टेट ओन्ड ग्रुप है, आप सरकारी ग्रुप इसे कह सकते हैं, और ये मिलिट्री इक्विपमेंट, टैंक्स, आर्म्ड फोर्सेस को जितनी भी मदद दी जाती है वो इसी बैंक के थ्रू, इसी ग्रुप के थ्रू जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, ये भी सरकारी है। सारे एयरक्राफ्ट जो रशिया के हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जितनी भी सप्लाई होती है एयरक्राफ्ट्स की मिलिट्री में, यही ग्रुप देता है, इसलिए इस पर बैन लगा। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है, ये रशिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डर है और ये रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, क्राफ्ट को बिल्ड बनाता है, बहुत सारे वॉरशिप्स बनाता है। क्रीमिया में डिप्लॉयमेंट है इसके बनाए हुए वॉरशिप्स, और ब्लैक सी में जितनी भी ड्रिल्स होती हैं उनमें इसके बनाई हुई शिप्स हैं, वो इसलिए बैन किया गया है। इसके अलावा रोस्टेक है जो कि एक इन्वेस्टमेंट जो करता है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में, वेपनरी में, एविएशन कंपोनेंट्स में, वो एक कंपनी है, इसे भी बैन किया गया है। इसके अलावा टेक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशंस जो हैं उसको बैन किया गया है। ये मिसाइल बनाने वाली सबसे बड़ी ग्रुप है रशिया में, और कमाल के ये एयरक्राफ्ट और नेवल आर्मामेंट्स बनाता है, और इसीलिए ये भी रहा है, ब्रिटेन रहा है कि हिट लिस्ट में। तो ये वो है बैन जो कि ब्रिटेन के हिट लिस्ट में है। इसी तरह से कुछ कंपनीज, कुछ बैंक, कुछ इंडिविजुअल्स पे अमेरिका ने भी पाबंदियां लगाई हैं, और EU की हिट लिस्ट में भी वहां के बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, खास तौर से डूमा के सदस्य, रशियन जो संसद है उनके उसको डूमा कहते हैं, और उसके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर बैन लगाया गया है। क्रीमिया में जिन लोगों ने कहा कि आप क्रीमिया को अब अपने अधिकार क्षेत्र में ले लीजिए, इनको प्रस्ताव करने वाले, लुहान दोनेत्स्क को अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव देने वाले तमाम सांसदों को बैन किया गया है। मिलिट्री जो कमांडर्स हैं उनको बैन किया गया है। तो बहुत सारे बैन तरह